नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिससे कभी न कभी सभी लोग जरूर प्रभावित हुए हैं, और वो है गुस्सा। गुस्सा एक ऐसी आदत या अगर अत्यधिक हो तो ऐसी बीमारी है जिससे हमारे जीवन को बहुत अधिक हानि पहुंचता है। हम अपने जीवन को तो हानि पहुंचाते ही हैं, साथ साथ अपने आसपास के जो लोग हैं उनको भी हानि पहुंचाते हैं। यदि समय रहते इसे सही नहीं किया जाए तो ये हमारे जीवन को बहुत ही गलत रास्ते पे ले जाता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुस्सा आने पर क्या होता है हमारे शरीर में, गुस्सा क्यों आता है और क्या है गुस्सा कम करने का, जड़ से समाप्त करने का समाधान। हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें ताकि इस समस्या का समाधान आपको जड़ से मिले। यदि आप बीच में ही वीडियो को बंद कर देंगे तो ये समाधान आपको नहीं मिल पाएगा। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। आइए सबसे पहले जानते हैं कि जब हम गुस्सा करते हैं किसी भी कारण से हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव आता है। जब भी हम गुस्सा करते हैं तो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में एक हाइपोथैलेमस नाम का ग्लैंड है, ग्रंथि, जो कि स्ट्रेस हार्मोन्स निकालने लगता है। और वो स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे पूरे शरीर को उत्तेजना की अवस्था में ले आता है, फाइट एंड फ्लाइट मोड में, जिससे सबसे पहले हमारा जो हृदय है उसकी गति बढ़ती है, क्योंकि हृदय को ज़्यादा से ज़्यादा खून हमारे पूरे शरीर में पहुंचाना पड़ता है, जिससे हृदय पे बहुत अधिक प्रेशर बनता है और हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। हमारा जो लंग्स है, फेफड़ा, उसको और अधिक ऑक्सीजन निकालना पड़ता है, क्योंकि ब्रेन को उत्तेजना की अवस्था में ऑक्सीजन की मात्रा और अधिक चाहिए, जिससे सांस संबंधित बीमारियां होने की संभावना बढ़ती है। हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है, क्योंकि ग्लूकोज से हमारे शरीर में पूरा एनर्जी मिलता है और उत्तेजना की अवस्था में अत्यधिक एनर्जी चाहिए। तो हमारा जो खून है वो शुगर से ग्लूकोज को और ज़्यादा एब्जॉर्ब करने लगता है, सोखने लगता है, जिससे डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम जितनी बार भी गुस्सा करेंगे ये सारी प्रक्रिया, ये सारी जो चेंजेस हैं, बदलाव है हमारे शरीर में होंगे और हम जल्द से जल्द और अधिक बीमारियों से ग्रसित होते चले जाएंगे। तो आइए अब जानते हैं किन किन कारणों से हमारा गुस्सा बढ़ता है, हमारे अंदर गुस्से की प्रवृत्ति बढ़ती है। सबसे पहला कारण अस्वीकृति का भय होना या किसी चीज के खोने का भय होना। जब भी हम बार बार अपने अंदर नकारात्मक पक्ष को देखते हैं तो समाज में जब अपने आप को व्यक्त करने वाले होते हैं तो हमें एक भय होता है कि हमें लोग अस्वीकार करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर नकारात्मक भाव है। हमें ऐसा लगता है कि हमारी इज्जत खो जाएगी, हमें दूसरे लोग सम्मान नहीं देंगे, या कोई प्रिय वस्तु को खोने से डरना, जिसके कारण हम पहले ही गुस्सा दिखाने लगते हैं ताकि ये परिस्थिति हम फेस ना करें, इससे हम सम्मुख ना हो। दूसरा कारण गिल्ट फील होना, अपराध बोध का होना। जब भी हम कोई गलत काम करते हैं और हमें ये डर होने लगता है कि हम पकड़े जाएंगे या फिर हम किसी चीज को ये खुल के नहीं बता पाते हैं, तो हमारे अंदर एक अपराध भाव आता है कि हमने कुछ गलत किया है, और ये बार बार आने से हम इस चीज को गुस्से में लोगों के सामने दिखाने लगते हैं ताकि कोई हमें ये पॉइंट आउट ना करे कि आपने कुछ गलत किया है। और इससे बचने के लिए हम गुस्से को, उस गिल्ट फीलिंग को गुस्से में दिखाने लगते हैं। तीसरा कारण विस्थापना, डिस्प्लेसमेंट। हमसे अधिक ओहदे का या ऊंचे स्तर के कोई इंसान है जो हमसे कोई बात कहते हैं और हमें पसंद नहीं आता, लेकिन हम अपने भावों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, तो वही भाव अंदर दबे रहते हैं और वो भाव हम गुस्से के तौर पे अपने से नीचे या निम्न या जो भी हमसे छोटे ओहदे पे हैं उस पे हम वो गुस्से के भाव में निकालने लगते हैं। इसे साइकोलॉजी में डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं। स्वीकृति का भाव ना होना,
जब भी हम वर्तमान में जीते हैं और कोई ऐसी परिस्थिति आती है जो हमें पसंद नहीं होता, हमारे लिए नकारात्मक होता है, तो हम उसे अस्वीकार करने लगते हैं और डाउट करने लगते हैं, बार बार एक प्रश्न करने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों हुआ। तो अस्वीकार हम जितना ज़्यादा करेंगे, स्वीकृति हमारे अंदर जितना कम होगी परिस्थितियों को लेके, उतना अधिक हम गुस्सा करने लगेंगे और उस भाव को गुस्से के तौर पे निकालेंगे। नियंत्रण करने की प्रवृत्ति का होना, हम अपने जीवन में हर चीज़ को, हर इंसान को, हर परिस्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश करने लगते हैं, जिसके कारण यदि वो हमारे नियंत्रण में नहीं आता है तो हमें गुस्सा आने लगता है। नियंत्रण करने का भाव हमारे गुस्से की प्रवृत्ति को और अधिक बढ़ाता है। अगला कारण है सदमा। जब भी कोई गलत परिस्थिति हमारे जीवन में होता है तो उसको हम अत्यधिक सोच के अपने अंदर गहराई में बिठा लेते हैं और अगली बार ऐसी परिस्थिति को फेस ना करने के लिए हम बार बार इस चीज़ को, गुस्से में अपने भाव को निकालते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए, उस परिस्थिति से दोबारा बचने के लिए हम गुस्सा करने लगते हैं या फिर हमें भय होने लगता है कि कहीं वो परिस्थिति दोबारा ना आ जाए, तो गुस्से के भाव को ये बढ़ाता है। अभिव्यक्ति का अभाव होना, हम अपने अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं, अपने भाव जो है उसको सही तरीके से जब दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाते हैं, बाहर नहीं निकाल पाते हैं, तो इकट्ठा होता चला जाता है हमारे मस्तिष्क में और अधिक इकट्ठा होने के कारण हम बहुत ही उत्तेजित महसूस करने लगते हैं और कहीं ना कहीं, किसी न किसी कारणवश हम उस चीज़ को गुस्से के भाव से निकाल देते हैं। हमारे ऊपर एक नकारात्मक भाव आने लगता है अभिव्यक्ति न करने की अक्षमता के कारण। कभी कभी हम किसी के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भी गुस्से का सहारा लेते हैं। यदि पहली बार हमने गुस्सा किया और किसी का ध्यान हमारे ओर आकर्षित हुआ तो हमारी एक आदत बन जाती है और ना चाहते हुए भी अगली बार ध्यान को आकर्षित करने के लिए हम गुस्सा करने लगते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि क्या है गुस्से का जड़ से इलाज, क्या है समाधान जिससे हम गुस्से को अपने जीवन में जड़ से हटा सकते हैं और अपने जीवन में गुस्से को सकारात्मकता में बदल सकते हैं। सबसे पहली चीज़, अपने अन्न को सुपाच्य रखिए। जितने आसानी से हमारा खाना पचेगा उतना कम हमारे शरीर पे प्रेशर बनेगा, प्रभाव पड़ेगा और हमारे मस्तिष्क शांत रहेगा। इसलिए तो कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो आपका आहार सात्विक हो और आसानी से पचने वाला हो। उत्तेजित आहार कम से कम खाए या ना खाए। दूसरी आदत, सुबह की शुरुआत सात्विक तरीके से करें। कम से कम सुबह उठते ही ऊषा पान जरूर करें। ऊषा मतलब सुबह और पान मतलब पीना। तो रात में ही किसी तांबे या पीतल के बर्तन में पानी को रख दें और सुबह उठते ही उसे ग्रहण करें। इससे आपका पेट एकदम साफ रहेगा और पाचन शक्ति भी बढ़ेगा, जिससे मन भी शांत और स्थिर रहेगा, उत्तेजित जल्दी नहीं होगा। वस्त्रों का प्रभाव भी हमारे मन पे बहुत अधिक पड़ता है। चमकीला गहरे रंग के वस्त्र ज़्यादातर नकारात्मक या उत्तेजना के भाव को हमारे अंदर एब्जॉर्ब करता है। कोशिश करें कि अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा हल्के रंग के कपड़े पहने, सफ़ेद रंग या फिर कोई और अन्य हल्के रंग। इससे हमारे अंदर सकारात्मक भाव बढ़ता है, क्योंकि हल्के रंग या हाथ से बुने कपड़े खासकर सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर अत्यधिक ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। आप चाहें तो रुद्राक्ष को भी धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष हमारे अंदर सकारात्मक भाव को बढ़ाता है, मन को शांत करता है और नकारात्मक भाव से हमारे मन को दूर करता है। तो रुद्राक्ष को ग्रहण अवश्य करें। अधिक से अधिक हॉबीज़, अधिक से अधिक अपने जो आपकी हॉबीज़ है उसको पालन करें। अगर नहीं है तो बनाएं, डायरी एंट्री या
गाना गाना, गाना सुनना, कोई पेंटिंग करना, इस तरीके की बहुत सारे हॉबीज़ आप अपने जीवन में रख सकते हैं। क्रियात्मक कलाएं जो अपने अंदर है उसको आप बढ़ाइए। इससे क्या होगा, आपके अंदर जो भी भाव बैठे हैं वो इकट्ठा नहीं होंगे, वो आप बहुत ही अच्छे तरीके से, स्वास्थ्य तरीके से उसे बाहर निकालते जाएंगे, जिसके कारण गुस्सा का भाव या प्रवृत्ति होगा वो कम होगा, क्योंकि हमारे अंदर अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ेगी। गुस्से में हम गलत कार्य करने लगते हैं, लेकिन अगर आप हॉबीज अपने जीवन में रखेंगे तो गुस्से को इस तरीके से निकालने से हमारे अंदर भी कोई कुप्रभाव नहीं होगा और दूसरों पे भी इसका कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अपने हॉबीज के थ्रू अपने मन के सारे भावों को बार बार निकालिए ताकि कोई गांठ मन में ना रहे। चंदन, माथे पे तिलक या चंदन अवश्य लगाइए अगर संभव हो तो, क्योंकि इससे मन में शीतलता आता है। पीले या सफेद रंग का चंदन हमारे अंदर एक सकारात्मक भाव को लाता है। चंदन सकारात्मक भाव को ग्रहण करता है। तो मन शांत रखने के लिए पीले या सफेद रंग का चंदन हो सके तो अवश्य लगाइए। अन्य यौगिक अभ्यास भी आप कर सकते हैं जिससे मन शांत रहता है, जैसे भ्रामरी, चंद्रभेदी, शीतली, योग निद्रा आदि। इन सारे अभ्यासों से आप अपने मन को शांत रख सकते हैं, जिससे गुस्सा की प्रवृत्ति कम होगी और धीरे धीरे आप एक अच्छे व्यवहार की तरफ जाएंगे। नियमित रूप से ओम का उच्चारण या भ्रामरी अवश्य करें। इससे हमारे मन में, मस्तिष्क में बहुत अधिक शांति की प्रवृत्ति बढ़ती है और नींद भी बहुत अच्छी आती है, जिससे मन शांत रहता है। आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इससे जो भी आप सीखे हैं उसे अपने जीवन में उतारेंगे और अपने गुस्से का जड़ से समाधान पाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी अन्य वीडियोस जो हों आपको मिलते रहे समय समय पे। हमसे जुड़े रहें। मैं इस वीडियो का अंत करती हूँ कुछ यौगिक अभ्यास से, जो आप यदि रेगुलर बेसिस पे नियमित रूप से करेंगे तो आपके अंदर गुस्से की प्रवृत्ति कम होती जाएगी। तो आइए सीखते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। नमस्ते।